हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th जिसका चैप्टर नंबर बेटा 11 और यहाँ पर चैप्टर का नाम है आओ माप तोल करना सीखें। देखो, पहला क्वेश्चन कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट 700 मिलीलीटर 700 मिलीलीटर प्लस क्या करें, कितने मिलीलीटर करें ताकि 1 लीटर आ जाए। देखो, सबसे पहले 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना। अब देखो 700 तो आ गया, तो कितना बच गया 1000 में? अब 300 बच गया, तो आंसर आ जाएगा 300 मिलीलीटर। 1500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके बन गया 2000 ग्राम। कितना बन गया बेटा? 2000 ग्राम बन गया। 2000 ग्राम बन गया। और 1 किलोग्राम में होते हैं भाई 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 2000 में 1000 का भाग दे दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो क्या आ गया? 2 किलोग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 3 किलोग्राम कितने ग्राम, सॉरी कितने किलोग्राम और मिलाएं ताकि 5000 ग्राम बन जाए? 5000 ग्राम का मतलब हो गया 5 किलोग्राम। ठीक है ना। अब यहाँ 3 किलोग्राम तो आ गया, तो बचा कितना? 2 किलोग्राम बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोग्राम। आगे क्या है बेटा? 2800 मिलीलीटर में क्या घटाया जाए, कितने मिलीलीटर घटाए जाए ताकि 1 लीटर आ जाए? और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो आपको 1000 मिलीलीटर लेके आना है, तो इसमें कितना घटा दोगे आप? 1800 घटा दोगे। तो 1800 मिलीलीटर यदि इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। और 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन है जो बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चीनी पत्ती खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितना ग्राम सामान खरीदा? 500 ग्राम खरीद रही है वो क्या, शक्कर, और 200 ग्राम खरीद रही है चाय की पत्ती। तो कितना हो गया बेटा? 700 ग्राम उसने कुल सामान यहाँ पर खरीदा। तो आंसर हो जाएगा 700 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई। उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितना ज्यादा गन्ना फसल ज्यादा हुई? जब भी ज्यादा कंपैरिजन की बात होती है हमेशा माइनस करना होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किशन के, सॉरी संजय के पास हो रही है, और किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हो रही है। तो 200 किलोग्राम जो गन्ने की फसल है वो यहाँ पर संजय के खेत में ज्यादा हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोग्राम। अगला देखते हैं। संजीव ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय की पत्ती, 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा खरीदा। तो संजीव ने कुल कितना वजन सामान खरीदा? यहाँ पे लिख दोगे आप किलोग्राम, किलोग्राम लिख दोगे, और इधर लिख दोगे बेटा ग्राम। ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम क्या खरीद रहा है वो? शक्कर खरीद रहा है। ग्राम में कुछ नहीं है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है। 250 ग्राम चाय की पत्ती, तो 250 ग्राम चाय की पत्ती लिख देंगे, यहाँ पर जीरो लिख देंगे किलोग्राम की जगह। 500 ग्राम बेसन है, 500 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे बेसन, यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो लिख देंगे। 750 ग्राम मैदा है और यहाँ पे लिख देंगे हम जीरो। कुल वजन बताना है, प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। जीरो, 5 और 5 10, 7 और 5 12, 13 14 और 1 15, और 1 और 1 2, तो 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, ये कुछ यहाँ पर जो है सामान का वजन हो जाएगा। ठीक है ना। कुल कितना सामान खरीदा? 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, रीना है जो बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च और 2 किलोग्राम 600 ग्राम 2 किलो 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। तो थैले का कुल वजन बताना है। वही एक साइड आप किलोग्राम लिख दो और एक साइड आप ग्राम लिख दो। ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम क्या है? टमाटर है। ग्राम में कुछ नहीं है, 3 जीरो लगा दो। इसी प्रकार 750 ग्राम जो है वो मिर्च है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो लिख दो। और 2 किलोग्राम और 600 ग्राम जो है वो आलू है बेटा। कुल वजन बताना है, यहाँ पर क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो जीरो, 5 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 किलोग्राम और 300 ग्राम 350 ग्राम, ये इस कुल थैले का वजन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, एक थैले में चावल है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। दूसरे थैले में चीनी है जिसका वजन 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से कितना ज्यादा है? जब भी कंपैरिजन की बात होगी माइनस करना है। यहाँ पे लिखोगे आप किलोग्राम, यहाँ पे लिख दोगे ग्राम। ठीक है ना। चावल का वजन है 5 किलोग्राम, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है। और जबकि यहाँ पर चीनी का जो वजन है वो बेटा 2 किलोग्राम और 500 ग्राम है। कंपेरिजन की बात हो रही है, माइनस कर दो। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 500, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, यहाँ पर वजन ज्यादा होगा किसका?
चावल का। ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में दिया हुआ है एक कैन में 4 लीटर और 200 मिलीलीटर तेल भरा हुआ है, जबकि दूसरे कैन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल भरा हुआ है। तो दोनों कैन का तेल मिला दिया जाए तो बताइए कुल कितना तेल होगा। यहाँ पर लीटर लिख दो, यहाँ पर लिख दो मिलीलीटर। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख सकते हो, इस प्रकार इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर 4 लीटर और 200 मिलीलीटर है जो कि तेल है, यहाँ पर कुल तेल बताना है आपको। और दूसरे कैन में कितना है? 1 लीटर और 750 मिलीलीटर है। दोनों को जोड़ दो बेटा, तो 0, 5, 9 और 5। तो यहाँ पर 5 लीटर और 950 मिलीलीटर जो है वो कुल तेल यहाँ पर हो जाएगा कैन में। ठीक है ना, दोनों को मिलाकर। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल और 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। तो बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। कुल की बात कर रहा है, वही आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दोगे लीटर, यहाँ पे लिख दोगे मिलीलीटर। 14 लीटर और 300 मिलीलीटर वो क्या कर रहा है? मूंगफली का तेल बेच रहा है। और 9 लीटर और 750 मिलीलीटर किसका बेटा? सरसों का तेल बेच रहा है। कुल तेल बताना है, क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 0, 5, 0, 1 कैरी, 9 और 4 13, 1 14 और 2, तो 24 लीटर और 50 मिलीलीटर यहाँ पर दुकानदार ने कुल तेल यहाँ पर बेचा। ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न कहा गया है बेटा, मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है। गाय का वजन 350 किलोग्राम और 400 ग्राम है, जबकि भैंस का वजन 425 ग्राम, 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है। किसका? गाय का। और भैंस का कितना है बेटा? 425 किलोग्राम और 700 ग्राम है। यदि गाय और भैंस दोनों का वजन तोलने वाली मशीन खड़ा कर दिया जाए तो मशीन पर कुल कितना वजन बताई देगा। देखो कितना आसान है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप किलोग्राम, यहाँ पे लिख दोगे ग्राम। ठीक है ना, देखो कुल वजन निकालना है। तो गाय का कितना है? 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है, जबकि भैंस का कितना है? 425 किलोग्राम और 700 ग्राम है। तो कुल वजन निकालना है, प्लस कर दो। तो यहाँ 0, यहाँ 0, 1 कैरी चल जाएगी, 6, 4, 7। तो कुल वजन कितना दिखाई देगा यहाँ पर? तो कुल वजन दिखाई देगा बेटा 746 किलोग्राम और 100 ग्राम, ये इसमें दिखाई देगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है बेटा, यहाँ पर बताना है भैंस गाय से कितनी भारी है। भैंस गाय से कितनी भारी है? तो यहाँ पर लिखोगे आप किलोग्राम, यहाँ पर लिखोगे आप ग्राम। भैंस का वजन कितना है बेटा? 425 किलोग्राम और 700 ग्राम है, जबकि गाय का कितना है बेटा? 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है। भारी बताना है कितना ज़्यादा है, तो वही कंपेरिजन की बात में माइनस कर दोगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा? 0, 0, 3, 5, 0, 1। यानी जो भैंस का वजन जो है ना गाय के कंपेरिजन में 105 किलोग्राम और 300 ग्राम क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, यदि गाय 7 दिन में 15 किलो और 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी? ध्यान समझिएगा। यदि गाय 7 दिन में कितना खाती है बेटा? 15 किलोग्राम और 250 ग्राम घास खाती है। ये देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि पहले इसका 1 की वैल्यू निकालो। 1 का निकालने के लिए आपको भाग देना होगा। या दूसरा तरीका ये है, बिल्कुल आसान ये भी हो सकता है आपके लिए। 7 का भाग 42 में दे दो, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 6 वैल्यू आ जाएगी। 7 6 की 42, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर 15 किलोग्राम और 250 ग्राम को 6 से गुणा कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया, 7 का भाग पहले इसमें दीजिए, 15 किलोग्राम और 250 ग्राम में, और जो आंसर आया उसको 42 से गुणा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। या दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। और 0, 6 पंजे 30, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15 और 5 की 30 और 1 31 हो गया। और 6 एकम 6, 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। ठीक है ना। तो ये हम पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है ना। कितना आया? 15 किलोग्राम को और 250 ग्राम को किससे गुणा किया हमने? 6 से यहाँ पर गुणा किया। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर देखो 3 संख्या पर हमारा होता है ग्राम, तो यहाँ ग्राम लिख दोगे और यहाँ हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट का आंसर हो जाएगा 91 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश अपनी कार में 28 लीटर और 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाता है। सिरोही पहुंचने पर उसकी कार में 12 लीटर और 230 मिलीलीटर पेट्रोल अब बच गया। तो बताओ कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। देखो
लीटर लिखो, यहाँ पर मिलीलीटर लिखो। डलवाया कितना था? 28 लीटर और 450 लीटर। अब जब कार पहुंची तो पता चला कि उसमें बचा 12 लीटर और 230 मिलीलीटर यहाँ पर तेल बचा। तो आपसे बताया, बताओ कितना जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हो गया। तो माइनस कर दो, 0, 2, 2, 6 और 1। तो उसके पास भैया कार में कितना बचा? अब 16 लीटर और 220 मिलीलीटर अब उसमें तेल गाड़ी में बचेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो इस प्रकार बेटा आपके जो चैप्टर नंबर 11 है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब आप बच्चों, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।